हालेलुया। ये कौन है? अशुद्ध आत्माएं हैं। कौन है? अशुद्ध आत्माएं हैं। किसी का ईश्वर नहीं है, किसी का प्रभु नहीं है। समझ रहे हैं? किसी का प्रभु नहीं है। यदि किसी का प्रभु होता तो किसी को परेशान करता क्या? किसी को नाश करता क्या? हालेलुया। समझना है, जानना है, ईश्वर वही है, प्रभु वही है, सच्चा खुदा वही है, सच्चा प्रभु वही है। आपको उज्याला देता है। हालेलुया। आपको चंगा करता है, आपको अच्छा देखना चाहता है, आपको गरीबी से बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। आपको बंधनों से छुड़ाता है, श्रापों से छुड़ाता है, आपके पापों को क्षमा करता है। वो है सच्चा प्रभु, वो है सच्चा ईश्वर, वो है सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। वो है सच्चा भगवान, जिसको आप भगवान के नाम से भी बोलते हैं हम। हालेलुया। वो सच्चा है। सच्चा वो है, आपको शांति देता है, आपको आजादी देता है, आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा करता है। हालेलुया। यदि कोई आपको बर्बाद करना चाहता है तो वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। यदि आपको खत्म करना चाहता है, नाश करना चाहता है, बीमारी में डालना चाहता है तो कौन है? दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा। बाइबल में लिखा है। क्या है? अशुद्ध आत्मा है। जब ये अशुद्ध आत्मा शरीर से बाहर हो जाता है तो वो सूखी जगहों में ढूंढता रहता है, फिरता रहता है। शरीर उसको चाहिए रहता है वास करने के लिए। हालेलुया। जब वो शरीर में वास करता है तो आपको लड़ाई कराएगा, आपको झगड़ा कराएगा, आपको व्यभिचार कराएगा, आपको नशा में डालेगा, आपको गलत काम कराएगा। अशुद्ध आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम ऐसा नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान का स्वभाव आरंभ से ही क्या है? पाप का स्वभाव है। क्या का स्वभाव है? पाप का स्वभाव है। यहां पर बाइबल बताती है, जब वो अशुद्ध आत्मा इधर उधर ढूंढते 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 कहीं पर जगह नहीं मिलता है तो फिर से उसी शरीर को आता है, उसी के पास आता है और देखता है दूर से। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाता है तो मनुष्य अच्छा हो जाता है, अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वो शरीर से निकला हुआ अशुद्ध आत्मा को कहीं पर यदि जगह नहीं मिला तो फिर से क्या करता है? वापस आता है। हालेलुया। वापस आके देखता है तो बढ़िया सा झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। हालेलुया। और फिर से उसी में प्रवेश करती है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अधूरा सुधार से बड़ी विपत्ति। आज आपको हम प्रार्थना कर दिए, आप चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गया, अशुद्ध आत्मा चला गया आपके शरीर से। उसके बाद यदि आप प्रभु को छोड़ दिए, प्रार्थना को छोड़ दिए, चर्चाना छोड़ दिए, तो वो निकल के चला गया हो, क्या करेगा? उधर ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, घूमेगा इधर उधर इधर उधर। कहीं पर यदि जगह नहीं मिला तो फिर से कुछ दिन के बाद आके देखेगा, जहां पर मेरा जगह था, जहां पर मैं था, जहां पर मेरा निवास स्थान था, फिर से जाके देखता हूं तो क्या देखती है वो अशुद्ध आत्मा? क्या देखती है? झाड़ा बुहारा सजा सजाया, बढ़िया सुंदर। हालेलुया। उसके शरीर में मांस नहीं था, मांस भर गया है। अच्छा कपड़ा नहीं था, अच्छा कपड़ा पहन लिया है। वो आके देखेगा, तो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है, अब फिर से इसी शरीर में मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा फिर से प्रवेश करता है तो बाइबल बताती है, इस समय वो अकेला आया है क्या? क्योंकि आके देखा बहुत सजा सजाया, झाड़ा बुहारा एकदम स्वस्थ लग रहा है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना खा रहा है, बढ़िया सा रह रहा है। तो वो सोचता है अब अकेला इस शरीर में मैं नहीं जाऊंगा, अकेला जाने से मुझको भगाएगा। अब क्या करूं मैं? मेरे साथी को और लेके जाऊंगा। कितने लोगों को लेके आता है? 7 लोगों को लेके आता है।
वो 7 लोग कौन है? अशुद्ध आत्माएं हैं। कोई तो नशा कराने वाला, कोई तो व्यभिचार कराने वाला, कोई तो लड़ाई करने वाला, कोई तो तंबाकू गुटखा खिलाने वाला, खाने वाला, कोई तो एक्सीडेंट कराने वाला, कोई बड़ा कैंसर की बीमारी को लाने वाला। ये 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं आके फिर से उस मनुष्य में प्रवेश करते हैं बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो बाइबल बताती है पहले की दशा से बाद में जो दशा होता है वो भयानक होता है। हालेलुया। पहले जो बीमारी था, पहले जो पागलपन था, पहले जो कैंसर की बीमारी था, उससे भी भयानक बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पहले की दशा से पिछली दशा यानी बाद में का दशा उससे भी बढ़कर, उससे भी भयानक। हालेलुया। इसलिए जो सच्चाई को जानता है, एक पागल मनुष्य था गिरासिनियों के देश में, यीशु मसीह वहां पर गया। यीशु ने कहा है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आया। वो व्यक्ति जब चंगा हो गया, छुटकारा पाया, तो उसके बाद वो बोलता है कि प्रभु मैं आपके पीछे आऊंगा। हालेलुया। आज लोग जो सच्चाई को जानते हैं वो चंगाई होने के बाद, पागलपन से बाहर आने के बाद, मिर्गी की बीमारी से बाहर आने के बाद, कैंसर की बीमारी से बाहर आने के बाद, बड़े बड़े समस्याओं से बाहर आने के बाद वो व्यक्ति छोड़ना। बाइबल क्या बता रहा है? बाइबल क्या सिखा रहा है? जो अशुद्ध आत्मा निकल गया है, कैंसर की बीमारी चला गया है। एक था वो बीमारी, एक था कैंसर का कीड़ा, लेकिन जब दूसरा बार आएगा वो 7 प्रकार के कीड़ों को लेके आएगा, 7 प्रकार की समस्याओं को लेके आएगा। और जब वो दूसरा बार प्रवेश करेगा, पहले की दशा से पिछली दशा भयानक होगा, बाइबल बताती है। हालेलुया। यही वजह है जो एक बार चर्च में गया, यीशु का वचन को सुना, यीशु को समझ गया, यीशु ने उसको चंगा कर दिया, वो दोबारा उसका पीछा को नहीं छोड़ता है। यही कारण है। हालेलुया। 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 ये कोई डॉक्टर नहीं, यीशु मसीह कोई देवता नहीं है। हालेलुया। कोई चमत्कार नहीं है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य है पागलों को ठीक करना, मिर्गी पेशेंटों को ठीक करना, कैंसर की बीमारी से ठीक करना, बड़े बड़े समस्याओं से ठीक करना। ये परमेश्वर का काम है, कोई चमत्कार नहीं है। हालेलुया। चमत्कार नहीं है, परमेश्वर का क्या है? कार्य है। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का विशेषताएं हैं। हालेलुया। लंगड़ों को चलाना, बहरों को सुनाना, अंधों को दिखाना, बीमारों को चंगा करना, ये परमेश्वर का काम है, कोई चमत्कार नहीं है। हालेलुया। चमत्कार हम तब लगता है जब डॉक्टर नहीं कर रहा है, संसार की शक्तियां कर नहीं पा रहे हैं, यीशु के पास आने से हो गया तो हमको चमत्कार लगता है। चमत्कार नहीं है, परमेश्वर का क्या है? काम है, परमेश्वर का कार्य वो होगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है अधूरा सुधार से बड़ी विपत्ति। हालेलुया। अधूरा सुधार से बड़ा विपत्ति आएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने आपको